हेलो, गुड न्यून इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे नेत्र रोग के बारे में, यानी कि आई डिजीज के बारे में। आपको ये बता दें कि कल 25वां वर्ल्ड साइट डे यानी कि विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने, खासकर बच्चों को, आई रिलेटेड के प्रति जागरूक भी किया गया है। सभी लोगों को कभी न कभी आंखों से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं। कुछ लोगों को नेत्र रोग ज्यादा गंभीर होते हैं और वो अपने आप चले जाते हैं, या फिर जिनका घर पर इलाज करना आसान होता है। लेकिन कुछ लोगों को एक स्पेशलिस्ट को ही दिखाने की जरूरत होती है। जब नेत्र योग के सिम्टम्स की बात आती है तो हर कोई तथ्यों से अनजान होता है। विभिन्न सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि उनमें से लगभग आधे लोग अपनी याददाश्त या चलने या सुनने की क्षमता खोने की तुलना में अंधे होने के बारे में अधिक चिंतित होते हैं। करीब 30% लोगों ने नियमित रूप से आंखों की जांच के लिए नहीं जाने की बात को स्वीकारा है। स्वस्थ रहो मस्त रहो में हम आंखों से जुड़ी बीमारियों पर एक्सपर्ट पैनल के साथ बातचीत करेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे खास मेहमानों के साथ भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस पर कॉल करके अपने सवाल हमारे पास रख सकते हैं। अब आप देखिए कि जो आई के डिजीजेस होते हैं वो किन किन टाइप्स के होते हैं। तरह तरह की बातें आंखों को लेकर की जाती है, किस तरह के डिजीज होते हैं ये भी बात सामने आ रही है, क्या सिम्टम्स हैं, लगातार इसके ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। डॉक्टर संजय धवन है, आई स्पेशलिस्ट। डॉक्टर सुरभि जैन होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर प्रीति छाबड़ा आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है सर कि हमें, हमारी आंखें लाल हो जाती है, हमें इचिंग होती है और लोग आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या ये सही है? क्या फार्मेसी से लाए हुए आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना, अगर हमें विजन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है या जिसकी शुरुआत हो रही है जो हमें नहीं पता है, क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? डॉक्टर संजय, कुड यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर? मेरे ख्याल से आपका ऑडियो म्यूट है। जी। अब आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है सर। अब आवाज आ रही है मैडम? जी जी जी, डॉक्टर संजय बोलिए। ऐसे है कि हर छोटी, हर बड़ी बीमारी की शुरुआत एक छोटे से सिम्टम से ही होती है। और आंख में लाली आना, इचिंग होना, देखो एक तो चीज है जो सिंपल सिंपल चीजें, जैसे मान लो थोड़ी बहुत किसी की खुजली हो गई, उसको हम कोई सीरियस नहीं लेते हैं। बट अगर आंख लाल भी हो रही है, अगर आंख लाल हो रही है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। और अपने आप जाके फार्मेसी से दवाई लेना, देखो आज की डेट में खतरे से खाली नहीं है। हम ये चीज कभी भी रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, बट इंडिया में क्या है कि ओवर द काउंटर सब कुछ मिल जाता है। तो आई डोंट रिकमेंड कि आप अपने आप कोई भी चीज खरीद के अपने आप डालें अपनी आंख में। इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। ओके, डॉक्टर सुरभि भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुरभि, मैं ये समझना चाहूंगी आपसे, क्या विजन जाना एज के साथ साथ ऐसा होता है कि ओल्ड एज ग्रुप में हम देखते हैं कि उनको विजन में दिक्कत होती है, आंखों की रोशनी में समस्या होती है, क्या ये एज रिलेटेड हेल्थ डिसीज है जो एक वक्त में सबको हो सकता है कि आए एज के साथ साथ? लेकिन अगर ऐसा है तो मैंने कई ऐसे यंग जनरेशन के भी लोग देखे हैं और कई छोटे बच्चे भी देखे हैं जिनको शुरुआती तौर पर ही आंखों में देखने में समस्या आती है। क्या उसका रीजन होता है? क्या ये जेनेटिक भी होता है, या क्या वजह से उनको इस छोटी सी उम्र में भी देखने में परेशानी होती है? जी, बिल्कुल। आजकल एक्चुअली मॉडर्नाइज़ेशन की वज़ह से जो हम इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं बच्चों को, 2 साल से छोटे बच्चों को तो वैसे ज़ीरो स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए, लेकिन आजकल हम ऐसा फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। उसकी वज़ह से बच्चों में विज़न का प्रॉब्लम आने लगता है। बहुत जल्दी ही उनकी विज़न जाने लगती है और उनको स्पेक्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अडल्ट्स में ऐसा होता है कि ऐज के साथ-साथ जैसे बाकी की बॉडी ओल्ड होती है, ऐसे आँखें भी धीरे-धीरे करके ओल्ड होने की वज़ह से कुछ
फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से लॉस ऑफ विजन होने लगता है। बहुत से लोगों में हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की वजह से आँखों में चेंजेस आने लगते हैं, कैटरैक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है। जेनेटिक भी कॉजेज़ होते हैं आँखों की विजन जाने के। लेज़ी आई नाम की एक बीमारी होती है जिसमें बच्चों में बर्थ से लेके 7 इयर्स तक की एज तक उनका जो विजन है वो एक आँख में थोड़ा-सा कम होता है। उसके लिए हम यूजुअली कुछ आई पैचेस बताते हैं या हम उनको स्पेक्स दे देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो वो तो कुछ जेनेटिक चीज़ें हो गई। लेकिन स्क्रीन टाइम एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आजकल हमारे बच्चों की आँखें जल्दी कमज़ोर हो रही हैं। और प्लस हमारी जो एमएनसीज़ हैं या हमारा इन जनरल जो अडल्ट्स का भी जो स्क्रीन टाइम है वो यूजुअल से बहुत ज़्यादा है। हर किसी, अगर आप जनरली देखेंगे तो एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के भी लोग आपस में फैमिली में बात नहीं करते हैं। इंस्टेड वो सब अपने-अपने इंडिविजुअल मोबाइल फ़ोन्स को देख रहे होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर इसके सुरभि, लिए ये तो अमूमन देखा ही गया है और ये एक बहुत कंसर्निंग इशू है जिसको आप उठा रही हैं। डॉक्टर संजय, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि चाहे एमएनसी का जिक्र जिसका खुद डॉक्टर सुरभि कर रही थी, या हमारे प्रोफेशन मीडिया की आप बात कर लें या टेलीविज़न की बात कर लें, जिनका काम ही टेलीविज़न में होता है, कई लोग तो ऐसे हैं जिनको स्पेक्स लग चुके हैं सर, लेकिन जिनको नहीं लगे हैं वो क्या ऐसी चीजें करें कि आंखों से रिलेटेड समस्या उनको देरी से आए? क्योंकि एज के साथ साथ जैसा डॉक्टर सुरभि बता रही थी कि ये प्रॉब्लम तो होनी ही है, लेकिन हम इसे देर कैसे कर सकते हैं, इसका डिले कैसे किया जा सकता है? डॉक्टर संजय। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ऐसे है मैडम, मैं मायोपिया के बारे में कुछ थोड़ा सा आपकी जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि हमें ये पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ेगा कि आज की डेट में क्या हो रहा है। जैसे डॉक्टर सुरभि ने बहुत सही कहा कि लोग कंप्यूटर और मोबाइल के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ऐसी प्रिडिक्शन है कि बाय अबाउट 2050 ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन चश्मा लगा रही होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जब हम कोई भी नजदीक का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारी आईज उसको फोकस करती है। अब मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि भैया, भगवान ने हमारी आंखें जानवर जैसी बनाई है, कोई कभी बंदर को चश्मा लगाते हुए नहीं देखा आपने, क्योंकि उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। बट क्या हुआ है कि हमने अपनी आईसाइट को डेवलप किया है, हमने रीडिंग स्किल्स डेवलप किए हैं, हमने म्यूजिक स्किल्स डेवलप किए हैं, और जैसे जैसे हम ये काम करते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारी आईज नजदीक के लिए फोकस करती हैं, और जब ये फोकस करती हैं तो एक एक्टिव कंपोनेंट ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, जो कि हमारी आईज करती हैं, और तभी जाके हम नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को फोकस में ला पाते हैं। तो इस कारण जब ये बच्चा डेवलप हो रहा होता है, अगर हम उसको मोबाइल दिखाते रहें या टैबलेट कंप्यूटर दिखाते रहें, और उसका मनोरंजन इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटडोर्स एंड बाहर खेलने कूदने के बदले में उसको बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर संजय, देखनी है वो मोबाइल पे ही देखे। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, सत्य प्रकाश हैं, करनाल से जुड़े हुए हैं। सत्य जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। 68 साल का हूँ जी। 68 साल का हूँ जी मैं सर। जी सर, आपकी प्रॉब्लम क्या है? उनका सवाल नहीं मिल पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। नेक्स्ट टाइम मैं कॉलर्स को ये भी बोलना चाहूंगी। 68 साल का हूँ सर मैं। हाँ सर, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने दूर से कम दिखा है जी। ठीक है, डॉक्टर सुरभि आपने सुना होगा 68 इयर्स और दूर का उनको कम दिख रहा है, क्या ये एज रिलेटेड हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल एज रिलेटेड हो सकता है। एक्चुअली 40 इयर्स के बाद प्रेस बायोपिया नाम की एक तकलीफ होती है जिसमें पास की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है और दूर की नज़र भी कमज़ोर हो सकती है। प्लस कैटरैक्ट डेवलप करने के बहुत चांसेस होते हैं एज रिलेटेड। क्या होता है कि आंखों का जो लेंस होता है वो ओपेक होने लग जाता है, जिसकी वजह से आंखों का विजन जो है वो कम होने लगता है 68 इयर्स में। प्लस हो सकता है कि पेशेंट डायबिटिक हों या उनको हाइपरटेंशन मतलब बीपी ज़्यादा होने की परेशानी हो,
तो आई थिंक उनको एवरी 6 मंथ्स से लेके 1 ईयर के बीच में उनको चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे कि उनकी वो जो प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट हो सके। अगर उनको बीपी की शिकायत है या डायबिटीज़ की शिकायत है तो वो मेडिसिन रेगुलरली लें, उनको मिस ना करें, वरना फिर और भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से अफेक्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका नाम विनोद है दिल्ली से। विनोद जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं, प्लीज़ टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिएगा। हेलो जी, हेलो। सवाल रखिए विनोद जी। मैं जी सवाल ये रख रहा हूँ कि कुछ नौसे आंखों में गाढ़ा गाढ़ा पानी आ रहा है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है विनोद जी? मेरी जी उम्र 60 साल हो गई है। ठीक है डॉक्टर संजय, आपने सुना 60 इयर्स और गाढ़ा पानी आने लगा है आंखों से, क्या वजह हो सकती है, क्या इलाज हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली इनको आंख का सरफेस जो उम्र के हिसाब से हार्मोनल चेंजेस की वजह से सूखने लग जाते हैं। तो इस केस में ओवर द काउंटर मेडिकेशन करी जा सकती है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ सीरियस कंडीशन। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम्स नजर आती। ठीक है, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे आपकी आवाज़ सही से नहीं मिल पा रही है डॉक्टर संजय। डॉक्टर सुरभि, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि कहा जाता है कि डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, हम जो खाते हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल होती है, उससे हम कई सारी डिजीजेस को दूर रख सकते हैं, कई सारी डिजीजेस से बच सकते हैं। ऐसा मैंने हार्ट, किडनी, लिवर और भी तमाम ऑर्गन्स के लिए सुना है। आई को लेकर क्या लाइफस्टाइल, क्या खाना पीना, ये सारी चीज़ें कितनी इफेक्टिव होती हैं, या हम अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ें इंक्लूड करें जिससे हमारा विजन, अगर विजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उससे हम दूर रह सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल डाइट का काफ़ी रोल होता है आई प्रॉब्लम्स में। सबसे पहले तो विटामिन ए जो होता है हमें गाजर में काफ़ी मिलता है, या फिर जो भी येलो या ऑरेंज कलर के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उन्हें खाने से हमें ये विटामिन ए मिलता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और बच्चों में तो इनफैक्ट प्रिवेंटिव विटामिन ए का डोजेस भी दिया जाता है, ताकि उनको आई के प्रॉब्लम्स ना हो आगे चलकर। ये तो हमारी गवर्नमेंट के ही जो नेशनल प्रोग्राम्स है उसमें विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है बच्चों को 2 साल से नीचे की उम्र के। प्लस विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कोई भी खट्टे जो फल या फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि नींबू हो गया या ऑरेंजेस हो गए, संतरा, नारंगी, ये सब चीज़ों में बहुत विटामिन सी होता है और वो बहुत ज़रूरी है आंखों यानी की कि प्रोटेक्शन के विटामिन लिए। ए एंड सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर किसी को अपनी आंखों को और हेल्दी रखना है तो विटामिन ए और सी का कंजम्पशन करें। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका नाम राजेश है, प्रयागराज से जुड़े हैं हमारे साथ। राजेश जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। ये जो चित्र में दिखाया जा रहा है आंख के कॉर्नर पे रेड, ऐसे में बाईं आंख में हो गया है। राजेश जी, आपकी उम्र क्या है? 42 साल है। ठीक है, आपने सुना होगा डॉक्टर संजय, 42 साल, और जैसा कि इस तस्वीर में हम दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को, उनको भी अपनी राइट आई में ऐसा हो गया है, रेडनेस आना स्टार्ट हो गई है। देखो, रेडनेस के बहुत सारे कारण होते हैं मैडम, और अगर एक ही आंख में है, स्टार्टिंग है, रीसेंट है, तो हो सकता है कि छोटे मोटे कोई इन्फेक्शन शुरू हो रहे हों। तो इसके लिए देखो, ऑन ओवर द काउंटर हम एडवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि रेडनेस जैसे मैंने बताया कि कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेनी अदर प्रॉब्लम्स, मतलब और कई सारी प्रॉब्लम्स। शुरुआत में सिर्फ रेडनेस या शुरुआत में सिर्फ थोड़ी सी नजर कम होना या थोड़ा सा इरिटेशन होना से शुरू होती हैं, बट आई थिंक इन ऑल फेयरनेस ही शुड सी अ डॉक्टर। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर अलीगढ़ से जुड़ गए हैं, तुलसी राम, आप अपना सवाल रख सकते हैं तुलसी जी। मेरे पिताजी की उम्र 75 वर्ष है और उनकी आंखों से पानी नहीं बंद हुआ है। यहाँ मैं लोकल लीगल सब डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन सब ये कह देते हैं कि इनकी आंखों के नीचे ये जो इनकी जो आंखों के नीचे पलक इनके अटक गए हैं, अब ये दिल्ली आईएम में इनका वो करा हो, तो क्या कोई उपाय है? डॉक्टर सुरभि, सुना होगा आपने
फादर की एज 75 है और उनको आंखों से पानी आ रहा है जो रुक नहीं रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि क्या डायबिटीज की वजह से चेंजेस तो नहीं आ रहे उनकी आंखों में, या अगर वो हाइपरटेंसिव है तो उसकी वजह से चेंजेस तो नहीं आ रहे। तो ये हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों की वजह से आंखों में जो दिक्कतें होती हैं और विजन प्रॉपर नहीं होता है, उसकी वजह से आंखों से पानी आता है। इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी काफी कारगर पाई गई हैं, जैसे सिनेरेरिया आई ड्रॉप्स या यूफ्रेशिया आई ड्रॉप्स। वो पेशेंट को देखकर ही किसी होम्योपैथिक एक्सपर्ट से ही आप जाकर मिलें या आई स्पेशलिस्ट से भी मिलें, और फिर ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करें, ओवर द काउंटर ना लें। लेकिन कुड भी कि आपको डायबिटिक या कैटरैक्ट चेंजेस हैं जिसकी वजह से विजन में प्रॉब्लम है और आई एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, विजन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से लगातार पानी आ रहा है। तो आप एक आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिल लें। ठीक है डॉक्टर संजय, कई बार हमने देखा है ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जहां पर बच्चों को इनिशियली आंखों में प्रॉब्लम होती है और क्योंकि बच्चों को इस बात की समझ नहीं होती है कि उनको आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या वो साइंस हैं जिनसे पेरेंट्स को भी जल्दी पता चल सके कि हाँ उनके बच्चों को आंखों में कोई समस्या हो रही है? ये मैडम आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बिकॉज मेरे पास 11-11, 12-12 साल के बच्चे आते हैं और जब बच्चे को पढ़वाना शुरू करो एक आंख से एक आंख बंद करके, तो वो सडनली देखा कि ऊपर वाला चार्ट भी नहीं पढ़ रहा है। और जब बच्चे से पूछा कि बेटा तूने कभी नहीं बताया मम्मी पापा को, कहते जी मैंने तो सोचा कि ऐसे ही होता है कि दाहिनी आंख से ज्यादा अच्छा दिखाई देता है और बाईं आंख से कम दिखाई देता है। तो ये हैरानगी की चीज होती है जो हम आज की डेट में, मतलब आफ्टर 25 years इन प्रैक्टिस एंड एजुकेशन लेवल्स बीइंग व्हाट दे आर, फिर भी ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो माँ बाप इस चीज को नोट करें कि पहली चीज तो बच्चा जब क्लास से आता है, स्कूल से आता है, तो वो कितनी गलतियां कर रहा है, क्या वो नोटिंग डाउन गलत कर रहा है, बिकॉज वो आपको एक संकेत देगा कि बच्चे को ब्लैक बोर्ड शायद ठीक तरह से नहीं देख रहा। और एक चीज जो हमने नोटिस की है, लोग अक्सर आके कहते हैं कि जी मेरा बच्चा टीवी तो आराम से देख लेता है। मैंने कहा कहाँ से देखता है? कहते जी वो तो आगे जाके देखता है। बच्चा आगे जाके क्यों देखता है? सवाल ये है क्योंकि बच्चे को पीछे से वही चीज क्लैरिटी से नहीं दिखाई देती है। तो ये दो संकेत हैं जो कि बड़ा सिंपल सी चीज है, जो अगर माँ बाप इस चीज पे गौर फरमाएं तो देन वो चेकअप करवाने जाएंगे तो फिर ये चीज जल्दी पिकअप हो जाएगी। हमारे पास 21 साल का आदमी आया था जिसको कि एक आंख से नहीं दिखता था और वो डीटीसी के एग्जाम में फेल हुआ, तो तब जाके कहीं उसको पता चला कि जी एक आंख से बचपन से कम दिखाई। बिल्कुल लेट पता चलना भी एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है, जिससे कई सारी चीजें जो है नहीं ठीक हो पाती। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सानू। सानू जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हाँ जी, हेलो जी, टीवी की वॉल्यूम को म्यूट कर लीजिएगा सर, अपना सवाल रखिए। मुझे दूर का अच्छा दिखाई देता, पास का कम दिखाई देता। अच्छा, इनको दूर का ठीक दिखाई देता है, पास का कम दिखाई देता है। डॉक्टर सुरभि सर, आपकी एज क्या है? हाँ जी, हाँ जी। सर आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 65 साल। 35? हाँ जी, 65। अच्छा डॉक्टर सुरभि, 65 ईयर्स, 65 ईयर्स है और दूर का इनको ठीक दिखाई देता है, पास का ठीक नहीं दिखाई देता है। हाँ जी, ये तो मेजॉरिटी केसेस में एक्चुअली यही होता है। ओल्ड एज के साथ पास का दिखने में दिक्कत होती है और जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है, और दूर का देखने में ठीक लगता है। तो उसमें तो उनको स्पेक्स यूज़ करना, ग्लासेस यूज़ करना चाहिए और हर 6 महीने से लेके साल में उनको आई चेकअप करवाना चाहिए कि उनकी आंखों का नंबर और फर्दर बढ़ तो नहीं गया है। बट ये काफ़ी कॉमन है एज के साथ। आफ्टर 40 ईयर्स जैसे मैंने बताया प्रेसबायोपिया हो सकता है। तो अब पास का जो विजन है वो यूजुअली नहीं दिखता है एज के साथ। ठीक है, तो एज डिसऑर्डर हो सकता है। डॉक्टर संजय, कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं और इस बात को थोड़ा यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, क्या ये मिथ है या रियलिटी है कि अगर बच्चे को बचपन में स्पेक्स लग जाए तो उस बच्चे का पावर लगातार बढ़ता ही रहता है और एक पॉइंट पर पहुंच जाता है कि जब वो सैचुरेशन पे आ जाता है उसके बाद उसका पावर उसके बियॉन्ड नहीं जा पाता है। तो क्या ऐसा होता है कि बचपन में अगर चश्मा लग गया तो वो पावर बढ़ता रहेगा? तो पेरेंट्स के अंदर ये भी डर होता है कि इससे अच्छा तो चश्मा नहीं लगे, दूसरी दवाइयों से बच्चे को ठीक कराया जा सके। राइट।
आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं इसका स्पष्ट रूप से आंसर देने की कोशिश करूंगा। ऐसे है कि बच्चा अपनी जरूरत को चश्मा लगाएगा। मैं कहता हूं बच्चा और बंदर, यू कांट गेट देम टू डू व्हाट यू वांट, राइट? तो बच्चे को जब आप चश्मा देते हैं, चाहे वो 4 साल का हो चाहे वो 6 साल का हो, अब उसको साफ दिखाई देने लगता है, इसीलिए वो चश्मा लगाता है। अगर उसको चश्मे से धुंधला दिखाई देगा तो वो एक दिन भी चश्मा नहीं लगाएगा। नंबर 2, जब बच्चे को एक बारी हम डिटेक्ट करते हैं कि इस बच्चे को दूर की नजर नहीं आ रही है, मायोपिया है, हम चेक करके देखते हैं कि जी -1 2 3 जो भी नंबर है, हम उस बच्चे को उसके जरूरत के अकॉर्डिंग नंबर देते हैं। उसके बाद जब जब बच्चा हाइट में ग्रो करता है और हम कहते हैं कि भाई जब तक इसके जूते का नंबर चेंज होता रहेगा तब तक इसके चश्मे का नंबर चेंज होगा। ये एक नॉर्मल ग्रोथ प्रोसेस है जो कि बॉडी में एक नाखून से लेके ऊपर के बाल तक सब कुछ ग्रो करता है। एंड दैट इज, जो आंख की जो शेप होती है, जो आई बॉल का साइज होता है, वो भी बढ़ता रहता है इन लाइन विद योर ओन ग्रोथ पैटर्न। तो ये जाके लगभग 16 और 18 साल के बीच में जाके स्थिर हो जाता है और उसके बाद फिर नंबर नहीं बढ़ता है। दैट इज वाई हम लोग कहते हैं कि भाई साल में एक बार चेक करवाओ, जैसे मैडम ने भी अभी कहा कि चेक करवाते रहो ताकि आप कदम से कदम मिला के बच्चे की नजर को ठीक करते रहो हर साल 2 साल। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं जयपुर से। सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। जी सर, आपकी एज, आपका सवाल। हाँ जी सर, मैंने ये अभी मेरी लाइट है, आँख का ऑपरेशन कराया 3 साल पहले। जी हेलो? सर, जी सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? नहीं, ये तो मेरी सही बन गई सर। ये जो बाई आँख है मेरी, इस वजह क्या है, मैं डॉक्टर को दिखा कर आया जिसने पहले बनाई थी, वो ये कह रहा है आपका मोतिया बिंद चिपक गया है, तो ये अब नहीं बढ़ सकती। डॉक्टर संजय, अगर आपने सुना हो उनका सवाल। आई डिडंट गेट द क्वेश्चन क्लियरली, कैन आप रिपीट कर? सर कह रहे हैं कि उनको डॉक्टर्स ने ये बोला है कि उनका मोतियाबिंद चिपक गया है, अब ठीक नहीं हो सकता है, तो क्या ऐसा भी कुछ सिचुएशन होती है? जी देखो, मोतियाबिंद बनते बनते जाके पक जाता है और जब पक जाता है तो आंख में रिएक्शन भी आ जाता है, काला मोतिया भी बन जाता है, नजर परमानेंटली डैमेज भी हो जाती है, तो कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि भाई अगर हार्ट की आर्टरी सिकुड़ती चली जाएगी तो कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक होएगी, तो फिर आगे और समस्याएं आएंगी। उसी तरीके से मोतियाबिंद भी अगर बहुत ज्यादा पक जाए तो कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है। इन केसेस में हम अल्ट्रासाउंड ऑफ द आई करके देखते हैं, या फिर और एक टेस्ट होता है जिसको कि हम वीईपी बोलते हैं, विजुअली इवोक पोटेंशियल, वो करके देखते हैं कि भाई पीछे के आंख का पर्दे का क्या हालचाल है, और अगर ठीक मालूम होता है तो वो मोतिया। ठीक है, एक लास्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरी शंकर जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, सवाल रखिए। हाँ मैम, समस्या यह है कि जैसे कि हम लगातार टीवी देखते हैं और विशेष करके लेट के जब टीवी देखते हैं तो केवल आंखों से आंसू टाइप में आते हैं, तो ये कोई समस्या है या ऐसे ही है? अच्छा डॉक्टर सुरभि, आपने सवाल सुना होगा कि लेट कर टीवी देखते हैं, आंखों से पानी आ रहा है, क्या ये कॉमन है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो यही काफी गलत है कि ये लेट के टीवी देखते हैं। इन्हें सामने बैठ के, सोफे पर बैठ के टीवी देखना चाहिए या चेयर पे बैठ के टीवी देखना चाहिए। और जो टीवी का डिस्टेंस है इनसे, वो जितना टीवी वाइड है उसको 5 गुना आप कर लीजिए, इतना दूर इनको बैठना चाहिए टीवी से, किसी को भी। मतलब जितना बड़ा आपका टीवी है उससे 5 गुना दूर डिस्टेंस पे आपको बैठना चाहिए। प्लस जब भी टीवी देखते हैं तो 20-20-20 का रूल फॉलो करना चाहिए कि 20 मिनट टीवी या स्क्रीन देखा
तो 20 मिनट के बाद आपको 20 सेकंड के लिए कोई 20 फीट दूर एक चीज को देखना है और उसको 20 सेकंड तक देखते रहना है। और आंखें यूजुअली हमारी 15 बार ब्लिंक होती है 1 मिनट में। लेकिन जब हम लगातार टीवी या स्क्रीन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, तो क्या होता है कि हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं। तो हमें उसकी वजह से हमारी जो ब्लिंकिंग जब कम होती है तो आईज में थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाता है और ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाता है। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए ब्लिंकिंग आप कांस्टेंट रखिए, पानी का इंटेक अच्छा रखिए और लेट के तो बिल्कुल टीवी मत देखिए और डिस्टेंस एडिक्वेट मेंटेन कीजिए। इनफैक्ट जो ठीक है टीवी डॉक्टर सुरभि, टाइम की कमी है हमारे पास, लेकिन बहुत अच्छा आपने बताया कि 1 मिनट में 15 बार आंखें ब्लिंक करनी चाहिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय धवन आपका, डॉक्टर सुरभि जैन आपका, हमसे जुड़ने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आंखों से जुड़ी जो भी समस्या है उसका समाधान क्या होता है। इसी के साथ मेरे साथ आज स्वस्थ रहो मस्त रहो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी सेहत से जुड़ी किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली।